महमद, जरा बाती कैंट वाली साइड पर नजर डाल लेना और फिर एतिमस गोट के स्पोर्ट्स हॉल का भी जायजा लेना। कहीं कोई कमी पेशी तो नहीं? चाचा, ये बहुत छोटा काम है। ये काम तो हमारे जूनियर एम्प्लॉय संभाल लेंगे। मैं असल में चाह रहा था कि बलगात प्लाजा चला जाऊं। बलगात प्लाजा और इसी तरह की बुलंद इमारतों के सारे अहम काम उमर देखेगा अब। वैसे इतने सालों से तो मैं ही देख रहा था। देखो, तुम खुद कह रहे हो इतने बरसों से तुम देख रहे थे, अब जरा उमर भी देख ले। छोटे बड़े काम में फर्क नहीं होता। और तुम वैसे भी मेरे जैसे हो, पुराने आदमी, पुराने ख्यालात वाले, और उमर जदीद सोच का मालिक है। वैसे भी वो काम सेट हो चुका है, अब वो ऑटोमेशन पर आ चुका है, यानी खुद ही चल रहा है। चले, ठीक है, जैसा आपको बेहतर लगता है। लेकिन उमर तो सबसे यही कह रहा है कि वो लंदन वापस जा रहा है, और अगर वो वापस चला गया तो फिर से सब कुछ मुझे ही संभालना पड़ेगा। कहीं नहीं जा रहा उमर, तुम फिक्र न करो। उम्मीद है जो आपने कहा वैसा ही हो। अब मैं चलता हूं चाचा। यास्मीन, ऐसे मत देखो। हमें क्या, जो समझना है वो समझे। हाँ तो जाहिर है कुछ उल्टा ही समझेगा। कॉमेडी से ट्रेजेडी तक आ गए हम लोग, हद है। तुम वैसे फोन पर कुछ कह रही थी, परेशान हो शायद। पिछले 10 दिनों में जो कुछ हुआ है ना, ऐसा लगता है कि मेरा अपना कोई घर नहीं, कहीं भी सुकून नहीं, जैसे फंस गई हूं। कुछ समझ नहीं आ रहा। घर की हालत तुम जानती हो। दफ्तर में महमद और उमर दोनों हर वक्त साथ साथ होते हैं। जिससे रिश्ता तोड़ना है वो पीछे ही नहीं छोड़ता, और जिससे निभाना है वो कभी साथ होता है और कभी दूर चला जाता है। और ऊपर से हमीद साहब के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो मेरे लिए बहुत ही अहम है। तवज्जो देनी है लेकिन मैं दे नहीं पा रही। बहुत अजीब कैफियत है मेरी। मेरी जान, तुम सही कह रही हो, मगर तुम आइज़ा हो। तुम जिंदगी में हमेशा मजबूत रही हो। तुम्हारी वजह से मैंने यूनिवर्सिटी मुकम्मल की है। तुम्हारी वजह से मुझे जॉब मिली। अपने वालिद के बाद तुमने अपनी अम्मी को संभाला। तुम्हें याद है तुम कर्ज ख्वाहों के सामने जाकर अकेली खड़ी हो गई थी। सच बताऊं तो उस वक्त तो मैं भी तुमसे डरने लगी थी। मेरी बात गौर से सुनो। तुम वही आयशा बनी रहो। अपनी हिम्मत पर भरोसा रखो। तुम जानती हो तुम्हारी फीलिंग्स तुम्हें कभी गलत नहीं ले जा सकती। मैं जानती हूँ तुम परेशान हो और टूटी हुई हो, और तुम उन लोगों में से हो जो टूटने के बाद और मजबूत हो जाते हैं। मैं वाकई टूट गई हूँ। कभी कभी उमर की बातें तकलीफ देती हैं। वो अब मुझे और महमद को शादी के तोहफे में घर देना चाहता है। जरा सोचो तो। तुम अल्फाज के बजाय मतलब पर गौर करो। उमर जल रहा है क्योंकि महमद तुम्हारे करीब है, तो वो अंदर ही अंदर कोड़ रहा है, और यही बात उसे तंग करती रहेगी। और ये बहुत मुश्किल है कि पूरे खानदान की तबाही ना बनने की कोशिश करते रहना। यानी वो खुद को रोक रहा है।